अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार अल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्स वो है जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये दी जा रही है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं ए बी और सी, और वो कह रहा है जो आपके पास एंगल बी है वो आपके पास 30 डिग्री है, और एक और एंगल अगर हम ड्रा करें डी ई एफ, सपोज करें ये डी है, ये ई है और ये आपके पास एफ है। तो ये डी है, ये ई है और ये एफ है, और सपोज करें कि इसमें जो एंगल ई उसने हमें दिया हुआ है ये आपके पास दिया हुआ है 150। अब साथ में एक चीज़ हमें गिवन दी जा रही है कि आपके पास जो ए बी है वो डी ई के बराबर है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन दैट कि ए बी इज इक्वल टू डी ई। तो सपोज करें ये सी के सामने यहाँ छोटा सी है, ए के सामने छोटा ए और बी के सामने छोटा बी है। अगर आपके पास जो ए बी है वो डी ई के इक्वल है तो इसका मतलब ये सी फिर ये जगह भी सी के इक्वल हो जाएगी। और एक कंडीशन उसने हमें और दी हुई थी कि आपके पास जो बी सी है वो आपके पास इक्वल है ई एफ के। तो ये देखें, ये बी से सी आपके पास ए आ गया, तो फिर ई से एफ भी हम याद कर देंगे कि हमारे पास ये ए के बराबर है। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल है ये आप एक दूसरे के इक्वल है। तो फिर हम यहाँ पे पहले ये मेंशन करेंगे कि आपके पास जो ए बी और डी ई है ये दोनों वैल्यूज़ किसके इक्वल आ गई हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो बी सी है वो आपके पास ए के बराबर है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, व्हेन टू साइड एंड वन एंगल इज गिवन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपके पास यूँ बन जाएगा 1/2 ए सी साइन ऑफ बीटा, और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 ए सी साइन बीटा, यानी कि आपके पास आ जाएगा साइन 30। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 ए सी इंटू 1/2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 ए सी। अब ए और सी क्योंकि वेरिएबल है तो इसकी रैंडमली कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाला है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम निकालेंगे सेकंड ट्रायंगल का एरिया, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो उसमें भी फार्मूला आपके पास यूँ आ जाएगा कि 1/2। देखिए यहाँ आपके पास ए है और ये सी, और यहाँ पे जो एंगल आपके पास आ जाएगा यानी जो एंगल ई यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए सी और साइन ई, और ई की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 ए सी और साइन आपके पास आ जाएगा 150। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 ए सी और साइन आपके पास आ जाएगा 150। ये भी आपके पास 1/2 है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1/4 ए सी। इक्वेशन इसको 2 का नाम दे देते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्वल। हमने इसको इक्वल ही प्रूव करना था। चलते हैं क्वेश्चन 8 की जाने। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन इज 150। हमारे पास एक ये ट्रायंगुलर गार्डन है और इसका जो आपके पास एरिया आ रहा है ना, आप यूँ समझ लें कि एरिया आपके पास 150 है, और वो कह रहा है कि इफ टू कॉर्नर एंगल ऑफ द साइड्स आर 40 डिग्री। सपोज करें कि एक कॉर्नर एंगल आपके पास 40 डिग्री है और एक आपके पास 65 डिग्री है। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ दैट साइड। हमने इस लेंथ को फाइंड आउट करना है।
यानी ये वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, और आल्सो फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द गार्डन, और साथ साथ हमने इस थर्ड एंगल को भी फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसका मतलब है ये बी के सामने हमने इस बी को फाइंड आउट करना है और साथ बीटा को। तो ये ए है तो इसका मतलब डाटा लिख लेते हैं, अल्फा आपके पास 40 डिग्री आ जाएगा, सी है तो गैमा आपके पास आ जाएगा 65 डिग्री, और एरिया हमारे पास गिवन है वो आ जाएगा 150 मीटर का स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या क्या करना है, एक साइड बी फाइंड आउट करनी है और साथ में बीटा को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम थर्ड एंगल को फाइंड आउट करते हैं, वो सबसे इजी हो जाएगा कि बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। यह आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा 40 माइनस 65। तो ये आपके पास जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 75 डिग्री। ये हमने बीटा की वैल्यू को क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास व्हेन टू एंगल्स आर गिवन, हमारे पास एक फार्मूला है, अगर हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो आपके पास यूँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, दो एंगल गिवन है तो इसके अकॉर्डिंगली ये जैसे आ जाएगा 1/2 बी का स्क्वायर, नीचे फिर आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ बीटा, और फिर आपके पास ये आ जाएगा ऊपर साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ गैमा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें ये 2 और ये बीटा इस तरफ डिवाइड हो रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यूज उस तरफ जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी ये आपके पास आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ बीटा, और ये दो वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो इधर आगे डिवाइड हो जाएंगी, साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ गैमा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। डाटा को पुट करेंगे अब, तो आपके पास ए, आपके पास जो एरिया है वो आपके पास 150 है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 75 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपके पास 40 है, और गैमा आपके पास आ जाएगा 65 इक्वल टू बी का स्क्वायर। इसको बस सॉल्व कर लें ऊपर, ये आपके पास आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 75, तो ये आपके पास आ जाएगा 289.77 डिवाइडेड बाय साइन 40 मल्टीप्लाई साइन 65, ये आपके पास आ जाएगा 0.5825। इन दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 497.40। हमने साइड बी निकालनी थी तो दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लेते हैं, तो जो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 22.30 मीटर। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ साइड इज 22.30 मीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल। इंस्क्राइब से मुराद है कि वो सर्कल के अंदर बन रही है। जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, तो अगर आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी, ये जो ट्राइंगल है ये सर्कल के अंदर बन रही है, और इसका जो रेडियस है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर है। यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो आपके पास कितनी आ गई है, 6 सेंटीमीटर आ गई। अब वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपके पास हम कहते हैं कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल उसके इक्वल होंगे। जैसे मैंने अगर कह दिया कि आपके पास ये एक साइड अगर 3 सेंटीमीटर की है, तो फिर आपके पास ये भी 3 की हो जाएगी और ये भी 3 की हो जाएगी, और जो बनने वाले एंगल हैं वो आपके पास सारे 60 के। अब आप ये चीज़ का ध्यान रखें, अगर मैं यहाँ पे इस कंसेप्ट को अप्लाई करूँ और अगर मैं ये कह दूँ कि ये आपके पास जो एंगल हैं ये सारे 60 के हैं,
तो अब देखें उसने हमें यहाँ से एक सेंटर पॉइंट दिया हुआ है और ये जो लेंथ होती है ना ये रेडियस की, फॉर एग्जांपल जैसे अब आपके पास अब ये सेंटर है, अब सेंटर से जहाँ तक भी लेंथ जाएंगे ना, अगर आपके पास ये लेंथ 6 की है तो फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे ये भी 6 की हो जाएगी, और यहाँ अगर आप क्रॉस पे आएंगे तो ये सारी 6 की हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर पॉइंट से किसी भी जगह चले जाएं तो वो उसका रेडियस होता है। तो इसका मतलब ये जितनी भी लेंथ है आपके पास ये सारी 6 बन जाएंगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ये ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँ तो ज़रा यहाँ पे मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अगेन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसका ये बीच वाला कट बनाऊं, ये वाला, ये, अब आपने एक चीज गौर से देखनी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एंगल 60 का था तो जब मैं इसके सेंटर से गुजारूंगा तो ये इसका मतलब ये एंगल हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बनने वाला एंगल है ये आपके पास बन जाएगा 30, ये भी हाफ से गुजरेगा तो ये हो जाएगा 30। फिर हमने क्या दिया था कि सेंटर से हम किसी भी जगह पे चले जाएं तो वो जो आपके पास लेंथ होती है वो उसका रेडियस होता है। तो अगर उसने कहा था कि रेडियस 6 है, इसका मतलब ये लेंथ भी 6 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी। अब आपके पास अगर ये 30 है और ये 30 है, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B और C, तो इसका मतलब ये वाला एंगल आपके पास कितने का है, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे अगर मैं इसको कह देता हूँ गैमा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे अगर बनने वाला एंगल जो हो जाएगा वो बीटा हमने फाइंड आउट करना है, और साथ ये बी है सामने हमारे पास साइड आ जाएगी बी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस बी को फाइंड आउट कर लेता हूँ। उससे पहले हमें फिर एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, यह आ जाएगा 180 माइनस अल्फा यानी 30 माइनस 30, बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है 120 डिग्री, ये हमने निकाल लिया है बीटा। अब हमने सिंपल क्या करना है, बी का फार्मूला बनाना है और हमने साइड यानी कि इस बी को फाइंड आउट करना है। अब जब हम इस बी को फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो वैल्यू आपके पास ये बी की होगी वही वैल्यू ये होगी और वही वैल्यू ये होगी, क्योंकि तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम एक साइड भी निकाल लेते हैं तो उसका मतलब है हम वहाँ से सारी वैल्यूज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने लगा हूँ लॉ ऑफ कोसाइन। तो आपके पास आ जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बीटा। ए की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ बीटा यानी कि 120। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का माइनस 2 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ 120। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है 108। अगर हम यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई कर दें वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 अंडर रूट ऑफ 3। ये हमने b की वैल्यू निकाली और अगर मैं इसको पॉइंट में निकाल लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 10.39। तो फिर अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और ये सारी आपके पास आ जाएंगी 10.39। तो सबसे पहले अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें S को फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो आपके पास आ जाएगा 10.39 प्लस 10.39 प्लस 10.39 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। S की वैल्यू आपके पास आ गई है 15.58। अब हमने निकालना है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये सारी वैल्यूज बराबर होंगी 15.58 माइनस A, B और C ये सारी सेम है, तो ये आ जाएगा 10.39। तो इस सब की जगह हम लिखेंगे 5.19। फार्मूला पुट कर दें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा अंडर S
इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमने निकाली है 15.58, एस माइनस बी 5.19। ये सारी वैल्यूज बराबर हैं। बस इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे। ये आपके पास आ जाएगा 15.58 मल्टीप्लाई 5.1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2178.058। इस पे अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर आ गया है वो आ गया है 46.66 मीटर का स्क्वायर। एरिया है तो मीटर का स्क्वायर कर देते हैं। बस यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल आर इक्वल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल बनता है क्योंकि हमारे पास सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है तो इसको हम 60-60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि लाइबा वांट टू ड्रा अ ट्रायंगल ABC। हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं A, B एंड C with AB is equal to 15 सेंटीमीटर, BC is equal to 8 सेंटीमीटर एंड एरिया आपके पास यानी इस पूरे का जो एरिया आपके पास है वो है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। व्हाट मस्ट बी द साइन ऑफ एंगल बीटा। हमने इस एंगल बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन बीटा के लिए, और फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, और साथ में एंगल बी को फाइंड आउट भी करना है। अगर हम यहाँ पे डाटा बनाएं तो सबसे पहले सी के सामने छोटा सी, ए के सामने छोटा ए और बी के सामने छोटा बी। ये बी है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल आपके पास बीटा हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप डाटा को राइट डाउन करें तो आपके पास आ जाएगा C इज इक्वल टू 15, A इक्वल टू 8 और एरिया की वैल्यू हमें जो गिवन है वो 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। हमने बीटा को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो आपके पास आ जाएगा जब दो साइड गिवन है तो आ जाएगा 1/2 AC साइन ऑफ बीटा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये AC इधर आ जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ बीटा। अब इसमें हमने वैल्यूज को पुट करना है। एरिया की वैल्यू है आपके पास 40 मल्टीप्लाई बाय 2, A की वैल्यू आपके पास 15 है और C की वैल्यू आपके पास 8 है। ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ बीटा, ये आ जाएगा 80 और 15 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 80 बाय 120। तो पहले पार्ट का एंगल जो आंसर आपके पास आ गया है कि साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू, अगर इसको आप सिंपल करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा 2/3। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया है कि हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, और सेकंड पार्ट में हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट नंबर 2, अब साइन बीटा आपके पास आ गया है 2/3, ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3 आ जाएगा, साइन इनवर्स इनटू आंसर। तो आपके पास जो बीटा की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 41.81। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है और ये पार्ट 2 का आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है कि लेट ABCD द पैरेललोग्राम, कि ABCD आपके पास पैरेललोग्राम है। तो हमें गिवन है कि जो आपके पास AB है वो C के इक्वल है, जो BC है वो A के इक्वल है और एंगल बीटा है वो आपके पास थीटा के इक्वल है। तो पार्ट 1 में हमें वो ये कह रहा है कि आपने फाइंड करके देना है राइट द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि हमने क्या करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड आउट करना है।
इन टर्म्स ऑफ ए सी और थीटा, और हमने इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ ए सी और थीटा। तो अब आपके पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेसिकली ये आपके पास इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल के। तो अगर मैं यहाँ से इस एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लूँ तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला बना दूँ 2 मल्टीप्लाई व्हेन 2 साइड एंड 1 एंगल इज गिवन, ये आ जाएगा 1/2 ए सी साइन ऑफ बीटा। तो ये आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई साइन बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा ए सी साइन थीटा। ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है इन टर्म्स ऑफ ए सी और थीटा। यहाँ तक तो हमने इसके पहले पार्ट का एरिया जो आंसर था वो फाइंड आउट कर लिया है, हमने एरिया को निकाल लिया। इसकी सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि व्हाट डज द वैल्यू ऑफ थीटा, कि हमने थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो ग्रेटर एरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। थीटा की वैल्यू सपोज करें 0, 30, 60, 90, 120 और 180, ये मैंने रैंडमली कुछ वैल्यूज ले लिए। अब इन सब वैल्यूज का मैं साइन थीटा निकालता हूँ ताकि आपको ये आंसर क्लियर हो कि इसमें अगर हम कोई रीज़न दे रहे हैं तो इसकी क्या रीज़न है। आपके पास साइन 0 का आंसर 0 है, साइन 30 आपके पास आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, साइन 60 आपके पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.86, और अगर आप इस पे 90 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। फिर हम 120 को पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 0.86। अगर मैं 180 को पुट कर देता हूँ ये आपके पास 0 आएगा। तो ये अगर आप देखें तो अगर मैं इसको कुछ ग्राफ के ऊपर ड्रा करूँगा तो आप देखेंगे जब यहाँ पे 990 आएगा ना, वहाँ पे हमारे पास आंसर जो होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। ये 90 और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 1 ड्रा कर दूँ तो जहाँ पे 90 आएगा ना वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो अगर मैं यहाँ पे आप रीज़न लिखता हूँ कि साइन थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास अगर हम साइन 90 करेंगे तो वहाँ पे आंसर 1 आएगा। तो उसने कहा था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा डज पैरेललोग्राम हैव ग्रेटेस्ट एरिया। तो अब हम कह सकते हैं कि फॉर ग्रेटेस्ट एरिया द वैल्यू ऑफ थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, कि जहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी वहाँ पे हमारे पास जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। इसी के साथ हमारी 8.4 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, उस लिंक के थ्रू अगर आप इन नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं वो दरअसल खुद को बुलंद करने में नाकाम हो चुके होते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।